सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माहेश्वर सूत्र के कुछ मुख्य बिंदु और प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और माहेश्वर सूत्रों की कुछ क्या ही विशेषताएं होती हैं। तो देखेंगे, माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले क्या होता है, स्वर आते हैं। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण हैं और उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण हैं और सबसे अंत में ऊष्म वर्ण गिने गए हैं, है ना। देखेंगे इसमें सूत्रों में सबसे पहले क्या है, स्वर वर्ण है। आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये क्या है, स्वर हैं। इसके बाद या वा रा ला, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। इसके बाद व्यंजनों में देखेंगे तो पहले पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण। ठीक है। उसके बाद अंत में क्या है, ऊष्म वर्ण है। कौन से वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण है, सा सा साहा। तो इस तरीके से ये जो सूत्र हैं ये सारे क्रमबद्ध तरीके से हैं। पहले स्वर आएंगे, फिर अंतस्थ वर्ण आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे। व्यंजनों में भी पहले पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर तृतीय, फिर प्रथम और उसके बाद अंत में फिर ऊष्म वर्ण आएंगे। ठीक है। इसके बाद सूत्रों के अंत में प्रयुक्त हलंत व्यंजन वर्ण इत कहलाते हैं। यानी कि ये जो अंतिम वर्ण लिखा हुआ है जिसमें हलंत लगा हुआ है, जिसमें कि ये हलंत लगा हुआ है, ये अंतिम वर्ण है, इसकी इत संज्ञा होती है, इनको हम इत वर्ण बोलते हैं। अगला है, प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग होता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों में इनकी गिनती नहीं की जाती है। यानी जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तब तो हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें प्रत्याहार बनाना है, अच प्रत्याहार, ठीक है, तो आ का प्रयोग करेंगे और चा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब पूछा जाए प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तब ये बीच के ण, क, इंगा और च ये वर्ण नहीं गिने जाएंगे। इनका प्रयोग केवल प्रत्याहार निर्माण में होता है, प्रत्याहार के अंतर्गत इन वर्णों की गिनती नहीं होती है। इसके बाद माहेश्वर सूत्र में देखेंगे केवल हा एक ऐसा वर्ण है जो कि 2 बार आया है। एक तो ये अंत में 14वां सूत्र है हल, और एक ये 5वां सूत्र है हयवरट। एक 5वें सूत्र में हा है और एक अंतिम 14वें सूत्र में हा है। ठीक है। उसके बाद इत संज्ञक वर्ण की बात करें तो णा जो इत संज्ञक वर्ण है ये भी 2 बार आया है। सूत्र में णा इत संज्ञक वर्ण 2 बार स्थित है। ठीक है। तो पूछा जाए कौन सा व्यंजन वर्ण है जो कि सूत्र में 2 बार आया है, वो हा है। हा 2 बार प्रयोग हुआ है और जो णा इत संज्ञक वर्ण है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके बाद आगे समझेंगे प्रत्याहार क्या होते हैं। उसके पहले देख लीजिए, जो इत संज्ञक वर्ण है तस्य लोपा, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। हलंत्यम जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। यानी जो वर्ण इत संज्ञक हैं उनका लोप होता है, उनको हम प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है, प्रत्याहारों को बनाने में, प्रत्याहारों को बनाने में, लेकिन उनके अंतर्गत इनकी गिनती नहीं होती है। ठीक है। अब प्रत्याहार होते क्या हैं, तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है, संक्षेपीकरण, यानी सूत्रों को संक्षेप में लिखना। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, इनमें जो वर्ण हैं इनको हमें संक्षेप में लिखना है, तो इसके लिए प्रत्याहार का निर्माण किया गया कि प्रत्याहार बना दिया, उससे बहुत सारे वर्णों को हम छोटा करके लिख देंगे। ये बनते कैसे हैं, तो ये 2 वर्णों को मिलाने से बनते हैं। एक होता है आदि वर्ण यानी कि प्रारंभ का वर्ण, और एक होता है इत वर्ण। 2 वर्ण चाहिए हमें, जो दूसरा वाला वर्ण है वो एक इत संज्ञक वर्ण ही होना चाहिए जिसमें कि हलंत लगा हुआ है, और एक आदि वाला वर्ण जो कि प्रारंभ में वर्ण लिखा होगा, यहाँ से वर्णों की शुरुआत होती है। जैसे समझेंगे, सूत्रों में देखेंगे, मान लीजिए हमें पहला वर्ण ले लिया हमने आ और एक ले लिया हमने चा,
चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक जो कि है ये चा। तो एक तो ये आदि वर्ण हो गया और एक ये इत वर्ण हो गया। ठीक है, अब ये प्रत्याहार बन गया अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बन गया? आ और चा मिला के अच प्रत्याहार। ऐसे ही आ और का मिला के अक प्रत्याहार भी होगा। ठीक है, ई और का मिला के इक प्रत्याहार हो जाएगा, या और णा मिला के यण प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अच प्रत्याहार की बात करते हैं। पूछे कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ से शुरुआत करेंगे, आ लिख दिया। इसके बाद ई आया तो ई लिख दिया, फिर ऊ लिख दिया। उसके बाद णा को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, इसका लोप हो जाता है। इसके बाद आ जाएगा री, फिर क्या आएगा? री, फिर आएगा क, फिर ए, ओ, आई और औ। ठीक है, सॉरी, ये जो का है ये नहीं आएगा क्योंकि ये भी क्या है? इत संज्ञक है। तो आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, तो इत संज्ञक वर्णों का लोप होना है, ये जरूर याद रखिएगा। इनका प्रयोग केवल प्रत्याहारों को बनाने में करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमने एक और प्रत्याहार बनाया, यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनाया? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार, या और नाम ला के यण प्रत्याहार हो गया। तो या से प्रारंभ करेंगे तो पहले लिखेंगे या, फिर वा, फिर रा और फिर ला। ठीक है, इट्टा का लोप हो गया और णा का लोप हो गया। तो ये क्या हो गए? या, वा, रा, ला। ये कौन से व्यंजन हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए, है ना। तो यण प्रत्याहार में कौन से व्यंजन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ प्रत्याहार हैं जिनको आपको याद रखना है कि अच प्रत्याहार। देखेंगे जो अच प्रत्याहार होता है इसमें सारे स्वर आते हैं। कितने हैं? 9 स्वर हैं। अच प्रत्याहार में 9 स्वर वर्ण आते हैं, अतः स्वरों को अच भी कहा जाता है। संस्कृत में स्वरों को क्या बोलते हैं? अच भी बोल देंगे। अब व्यंजन क्या है? व्यंजनों को हम लोग बोल देंगे हल प्रत्याहार। ठीक है, इन्हें हल बोल देंगे। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। फिर है झष प्रत्याहार। देखिए, झष प्रत्याहार। झष प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आएंगे? चौथे वर्ण। जस में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। चय में वर्गों के प्रथम वर्ण आएंगे। शल में प्रत्याहार के चारों ऊष्म वर्ण आ जाएंगे और यण में अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। यण जो कि अभी हमने बताया था। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं तो इनको देखेंगे बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हैं। पहले इसमें स्वर लिखे गए हैं। देखिए, आ से लेके ये चौथा जो सूत्र है यहाँ तक ये स्वर हो गए, फिर ये अंतस्थ वर्ण हो गए, उसके बाद पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण, और फिर अंत में क्या हो गया? ये ऊष्म वर्ण हो गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हैं माहेश्वर सूत्र, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि स्वर जो होते हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो अभी बताया था अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाए व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? तो वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगर कहीं हल भी लिखा है तो उनको हम क्या कहेंगे? वो व्यंजन ही हैं। और व्यंजन कितने हैं संस्कृत भाषा में? 33 व्यंजन हैं और 9 स्वर वर्ण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार होते क्या हैं। तो आगे आज की क्लास में इतना ही, और आगे की संस्कृत क्लासों को जो बनाएंगे उनको टाइम टू टाइम देखते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।